Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary. In last modules, we have discussed the definition of matter, what is matter, and matter is made up of small particles. So today we'll be discussing the properties of matter. कि matter is made up of small particles. We'll be seeing the activities related to this. सपोज आपने एक बीकर में वाटर लिया, आपने उसमें कुछ पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स डाले, कुछ दाने, 3 से 4 दाने, ठीक है, क्रिस्टल्स आपने पोटेशियम परमैंगनेट के डाले। वो जो पोटेशियम परमैंगनेट जो वाटर में डिसॉल्व होगा तो उसका कलर हो जाएगा पर्पल। क्या हो जाएगा? पर्पल कलर का आपको पानी मिल गया। या फिर सिंपल सा तरीका है, पोटेशियम परमैंगनेट भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने एक बीकर लिया, उसमें कोई भी एक कलर डाल दिया, ड्रॉप ऑफ कलर, उजाला डाल दिया आपने उस लेट से, ठीक है, थोड़ा सा, तो ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू। सो यहाँ पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, डीप पर्पल कलर का हमारा क्या हो गया है? पानी। इसमें से हमने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लिया और वो नेक्स्ट बीकर में हमने पानी लिया उतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट बीकर में हमने थोड़ा सा इसमें से डीप पर्पल कलर का सॉल्यूशन इसमें डाला, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डीप पर्पल था तो कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा क्योंकि अब पानी थोड़ा और ज्यादा हो गया। अब वही हम 10 ml इसमें से लेंगे और 90 ml वाटर में हम फिर डालेंगे, ठीक है, ये और डाइल्यूट हो गया, इसका कलर और लाइट हो गया। फिर हमने दोबारा यही टास्क किया, वी कीप ऑन रिपीटिंग, हमने इसे बार बार किया। सो कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता गया? लाइट होता गया। बट आपने क्या देखा कि आपने सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल्स डाले थे पोटेशियम परमैंगनेट के। उन 2 से 3 क्रिस्टल्स ने कितने सारे वाटर को, कितने अमाउंट ऑफ वाटर को, कितने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर इम्पार्ट किया, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में भी क्या होता है? मिलियंस ऑफ वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे। दे कीप ऑन स्प्रेडिंग, वो स्प्रेड होते गए और कलर इम्पार्ट करते गए लास्ट तक, ठीक है। सो दे कीप ऑन स्प्रेडिंग, वो स्प्रेड होते गए और लास्ट तक उन्होंने इतने सारे अमाउंट ऑफ वाटर को कलर इम्पार्ट किया। तो इससे हमें पता चला कि एक क्रिस्टल या जब हमने 2-3 क्रिस्टल लिए थे उसमें कितने सारे पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे कि जो उनका वजूद हमें लास्ट तक, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल इतने छोटे, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इसका छोटा सा एग्जांपल यही है जो मैंने आपको वाटर के ड्रॉप का दिया कि एक पानी की बूंद जो कहीं अगर है भी तो आपको शायद दिखे बिना पानी की बूंद, उसमें भी मिलियंस ऑफ वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ड्रॉप में भी इतने सारे मिलियंस ऑफ वाटर पार्टिकल्स होते हैं कि आप उन्हें नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते। दे आर बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, इतने छोटे होते हैं, ठीक है। So now we'll be discussing the property 2, particles of matter have spaces between them. First हमने क्या डिस्कस करी कि मैटर किससे बना है? पार्टिकल से, ठीक है। वो पार्टिकल क्या है? बहुत छोटे। अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस, ठीक है। एंड फिर थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, दूसरी हम डिस्कस करेंगे कि वो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू हम इन प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करेंगे। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। कैसे प्रूव करेंगे? सपोज करो आपने एक बीकर में वाटर लिया। क्या लिया आपने? एक बीकर में वाटर, आपने उसका लेवल मेजर कर लिया, यू हैव मार्क द लेवल ऑफ वाटर। लेट्स से हमने 100 ml लिया। अब आप इसमें ना शुगर डालोगे। क्या डालोगे? विल पुट द शुगर, ठीक है। शुगर डालने पे आपने डिसॉल्व किया तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व? क्या वाटर का लेवल रेज होगा? आप घर में नॉर्मल सी बात है, नींबू पानी बनाते हो या शिकंजी बनाते हो, जब आप पानी में चीनी घोलते हो तो क्या वो पानी जग से बाहर निकल जाता है? चीनी घोलने पे क्या पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है? ऐसा होता है? सो यू विल नोटिस
कि डिसॉल्व होने पर वाटर का लेवल रेज नहीं हुआ, ठीक है, वाटर का लेवल रेज नहीं हुआ, तो फिर वो शुगर गई कहाँ? आपने तो कुछ एक्स्ट्रा डाला है, फिर वो शुगर गई कहाँ? देखो, पानी के पार्टिकल्स के बीच में ना स्पेस होता है, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। उन स्पेसेस के बीच में जाकर शुगर सेटल डाउन हो गई, उन स्पेस के बीच में जाकर शुगर सेटल डाउन हो गई, ठीक है। ये वाटर के पार्टिकल्स है, इनके बीच में क्या है? स्पेस, इनके बीच में क्या है? स्पेस। अब शुगर जो आपने डाली, शुगर इन स्पेसेस के बीच में आ गई, शुगर इन स्पेसेस के बीच में शुगर ने अपनी जगह बना ली, तो एक्स्ट्रा लेवल रेज करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। शुगर ने कौन सा स्पेस ले लिया? जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में है, ठीक है। शुगर पार्टिकल्स गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। फर्क इतना है, सॉलिड के बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं, सॉलिड के बीच में क्या होता है? पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे, बहुत थोड़ा स्पेस होता है, नेग्लिजिबल स्पेस। इसीलिए अगर आप मान लो कोई भी चीज है सॉलिड, लेट्स से इट इज सॉलिड, अगर आप इसके ऊपर शुगर रखोगे ना, तो आपको वो लेवल रेज हुआ मिलेगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा स्पेस नहीं है कि शुगर उसके बीच में अपने जगह बना ले, ठीक है। तो बट लिक्विड के केस में क्या होता है? वो स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो शुगर उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। एंड गैसेस के केस में स्पेस और भी ज्यादा होता है, इसलिए वो और भी ज्यादा फास्ट मूव करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। इसलिए क्या होता है? सॉलिड के अंदर से आप अपना हाथ पास नहीं कर सकते, बेंच है, बेंच के अंदर से आप अपना हाथ पास नहीं कर सकते, बट वाटर के अंदर से आप अपना हाथ पास कर सकते हो। अगर आपने एक बकेट में वाटर लिया है, उसमें से अपना हैंड डालोगे तो आपका हैंड पास ऑन इजिली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उस स्पेस में से आपके हाथ ने जगह बना ली। बट सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इतना ज्यादा नहीं है, बट वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है कि आपका हैंड पास हो सके। और गैसेस में तो, एयर में तो और भी ज्यादा है। ये देखो मेरे हाथ मस्त मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सो अभी हमने एक्टिविटी की थी पोटेशियम परमैंगनेट वाली, ठीक है। आपने वाटर लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो वो उसमें डिसॉल्व हो गया। आपने एक क्रिस्टल डाला, ठीक है, उसके बाद वो डिसॉल्व हो गया पूरे पानी में, तो क्या हुआ? वो पूरा उसमें मूव करा, वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स पूरे वाटर में मूव किए, ठीक है, और उन्होंने पूरी वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या कलर इम्पार्ट कर दिया। ये इमेज से आपको बहुत अच्छे से सिग्निफाई हो रहा होगा कि उसके पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑन देयर ओन। जब दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं अपने आप, उन्हें क्या बोलते, उसे फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। जैसे कि घर में मैगी बनती है तो मैगी की खुशबू आती है, ठीक है, तो मैगी के पार्टिकल्स एयर के साथ मिक्स होके आपके नोस्ट्रिल्स तक पहुंच रहे हैं। तो मैगी के पार्टिकल्स जब एयर के साथ मिक्स हो गए तो उसे हमने क्या बोला? डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगर आपके किसी फ्रेंड ने परफ्यूम लगाया है, आपके किसी फ्रेंड ने क्या परफ्यूम लगाया है, ठीक है, तो उसकी स्मेल आप तक पहुंच रही है, वो एयर के साथ मिक्स होकर आपके नोस्ट्रिल्स तक पहुंच रही है। तो परफ्यूम के पार्टिकल्स किसके साथ मिक्स हो गए? एयर के साथ, ठीक है। तो इंटरमिक्स हो गए पार्टिकल्स का ऑन देयर ओन। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। नाउ अगर सेम चीज, अगर आपने जैसे अगरबत्ती जलाई, इंसेंस स्टिक, ठीक है, मंदिर में सुबह सुबह पूजा होती है, इंसेंस स्टिक हम जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आप जलाते कॉर्नर में हो, ठीक है, बट पूरे घर में उसकी खुशबू आती है। तो वो अगरबत्ती के पार्टिकल्स एयर के साथ क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स, ठीक है, अपने आप हो रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। आपने जस्ट एक बार क्या मैच
स्टिक से आपने उसको जलाया है, नथिंग एल्स, उसके बाद अपने आप फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपको मेनली लिक्विड्स में ज़्यादा मिलता है एंड गैसेस में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस, तो वो इजीली एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स। जैसे कि क्लास में मान लो बेंच रखा है और चेयर रखा है, ये पास पास है, ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरमिक्स नहीं हो सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, तो ये मूव भी नहीं करते इतने ज़्यादा, मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड है। बट लिक्विड्स के केस में क्या है, मूवमेंट इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो मूव करते हैं तो इंटरमिक्स हो जाते हैं और डिफ्यूज़न हो जाता है। गैसेस के केस में तो मूवमेंट और भी ज़्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो और भी जल्दी मिक्स हो जाते हैं। तो डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में, सॉलिड्स में तो लीस्ट होता है, नेग्लिजिबल। एंड दूसरी बात क्या है, व्हेन देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, द फ्रेग्रेंट मॉलिक्यूल्स कम इन द वेपर फेज एंड आर डिफ्यूज इन द सराउंडिंग। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? देखो, कभी भी, ये फिजिक्स की टर्म है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे 9th क्लास में, कभी भी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, कभी भी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है ½ mv², ठीक है। तो ½ इंटू मास ऑफ बॉडी इंटू जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट को ½ से मल्टीप्लाई कर दो, ½ इंटू m इंटू v², तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। सपोज करो अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल स्टैटिक हूँ, ठीक है, मैं मूव नहीं कर रही, तो मेरी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। एंड अगर मैं मूव कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ स्पीड होगी, मेरे पास कुछ वेलोसिटी हो गई, ठीक है, तो मेरे पास कुछ स्पीड होगी और मेरे पास मास भी है, ठीक है, मेरा वेट भी है एंड मेरे पास स्पीड भी है, तो मेरी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। एंड ये काइनेटिक एनर्जी किसमें ज़्यादा होती है, गैसेस के केस में। क्या होती है ये काइनेटिक एनर्जी, किसमें ज़्यादा होती है, गैसेस के केस में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा। तो अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी विच इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है, तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब पार्टिकल्स में डिफ्यूजन हो रहा होता है, वो पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, तो उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से ही रिलेटेड एक फिनोमिना है, जैसे हमने डिफ्यूजन पढ़ा। नेक्स्ट है ब्राउनियन मोशन। क्या, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने वाटर में पोलन ग्रेन्स को डाल दिया था। वाटर में क्या इंसर्ट कर दी थी, मर्ज कर दी थी पोलन ग्रेन्स, और फिर माइक्रोस्कोप से उन्होंने उन पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व किया था। तो उसमें क्या आ रहा था, जिगजैग मूवमेंट आ रही थी। क्या थी, जिगजैग मूवमेंट। उस जिगजैग मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, जिगजैग मूवमेंट को ब्राउनियन मोशन, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके की थी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन, जैसे आप सुबह सुबह कभी कभी अपनी विंडो ओपन करते हैं, तो वहाँ से सनलाइट आती है, तो जो डस्ट के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं, वो आपको इस तरीके से नजर आते हैं। तो वो भी पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं जिगजैग वे में, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन। So Brownian motion is zigzag movement of small particles suspended in a liquid or gas is called Brownian motion. Okay.
अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होता है। क्यों? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, अगर आप कभी किचन में जाओ और वाटर को बॉईल होने के लिए रखो तो आप देखोगे वैसे वाटर आपको पहले स्टैटिक दिखेगा कि कोई मूवमेंट नहीं होगी, पर जब जैसे वो बॉईल होने लगेगा तो आपको उसके पार्टिकल्स, उसमें बबल्स दिखेंगे, पार्टिकल्स ऊपर आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हीट आई, हीट आने पे उनमें क्या हो गई, मूवमेंट शुरू हो गई। हीट की वजह से उनमें क्या हो गई, मोशन आ गया, मूवमेंट शुरू हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप टेम्परेचर दोगे तो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो उस वजह से डिफ्यूजन भी ज़्यादा होता है और ब्राउनियन मोशन भी ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है, गरम खाने की खुशबू, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, गरम खाने की खुशबू आपको ज़्यादा जल्दी आती है बजाय कि ठंडे खाने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस फास्टर देन कोल्ड फूड, फ्रोजन फूड। क्यों? क्योंकि जब खाना गर्म है, उसके पास टेम्परेचर है, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? क्योंकि पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि उनमें मोशन आ गया, तो उसकी स्मेल इसलिए आपके पास ज़्यादा जल्दी आई। सो डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिफ्यूजन का और देख लो। ये आपने ब्रोमीन के वेपर्स लिए हैं, इसमें रेड ब्राउन कलर के। यहीं पे आपने एक दूसरे जार लिया, गैस जार, इसको इसके ऊपर इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये वेपर्स क्या होंगे, एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। इसमें तो एयर थी ना वो अपर जार में, ठीक है, तो ये मिक्स हो गए और वो इसमें फैल गए और ऊपर वाली एयर जो थी वो इसमें आ गई, तो ये आपस में इंटरमिक्स हो गए। ऊपर वाले जार की एयर इसमें आ गई और यहाँ के ब्रोमीन वेपर्स कुछ उसमें चले गए, उसके कुछ एयर इसमें आ गई, इसके कुछ वेपर्स उसमें चले गए, तो ये इंटरमिक्स हो गए। ये क्या हो गए, इंटरमिक्स। तो एक डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा गैसेस में। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं बहुत फास्ट? क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बजाय कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो ऐसे होता है, बस एक ही जगह पे ऐसे हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और गैसेस के ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमने वाटर के बॉयल का एग्जांपल लिया है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो मूव करने लगते हैं, और जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी डिफ्यूज़न उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि डिफ्यूज़न है ही यही चीज़, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो उनमें मूवमेंट ज़्यादा होगी तो मिक्स ज़्यादा जल्दी होंगे। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि हॉट कुक्ड फूड की स्मेल ज़्यादा जल्दी आती है बजाय कि ठंडे खाने की। क्यों? क्योंकि हॉट कुक्ड फूड में क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी, तो डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब देखो, हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में रहने के बावजूद भी ब्रीद करते हैं। एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल क्यों है पानी में? क्योंकि पानी में क्या डिजोल्व है, ऑक्सीजन। क्या डिजोल्व है वाटर में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों डिजोल्व है वाटर में? ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है ही इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स। तो वाटर और गैस आपस में मिक्स्ड है, वाटर और ऑक्सीजन आपस में मिक्स्ड हैं, और वो ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स लेते हैं, इनहेल करते हैं, इसीलिए वो ब्रीद कर पाते हैं, एंड इसी वजह से हमारी एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, the oxygen present in air diffuse into the water and dissolve in it. The aquatic animals can breathe under water due to the presence of dissolved oxygen. नेक्स्ट डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने लिया भी था पोटेशियम परमैंगनेट, हमने डिसॉल्व किया था वाटर में। ठीक है, अगर आप वाटर में उजाला डाल दो या थोड़ी सी इंक डाल दो तो वो पूरे वाटर में फैल जाएगी, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगी। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि वो अलग अलग काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं।
परफ्यूम की स्मेल भी हम तक क्यों पहुंचती है? ड्यू टू डिफ्यूजन. So that's all for today. In next module, we'll be discussing the next property that particles of matter attract each other. So thank you for this session. Thank you.